नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और शुरुआत करेंगे नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल लॉस्ट लेमन बार में हुई हत्या से जुड़ी हुई खबर के साथ, जिसमें सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है जिसमें साफ तौर पर ब्रिजेश राय जिनकी हत्या हुई थी वो फुटेज सामने आ गया है, जिसमें देखा जा सकता है उन लोगों को। खास तौर पे एक बाउंसर नजर आ रहा है जो कि ब्रिजेश को बुरी तरीके से पीटता है। ये वारदात 25 अप्रैल की बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज हत्या के इस मामले में बेहद अहम है और एक क्रूशियल एविडेंस के तौर पर देखा जा रहा है। 25 अप्रैल का ये सीसीटीवी फुटेज है। देखिए कैसे बहुत सारे लोग ब्रिजेश से भिड़ते हैं और बताया जा रहा है इसमें से एक जो बाउंसर था लात घूसों से ब्रिजेश की पिटाई करता है। इतनी गंभीर तरीके से उसकी पिटाई की जाती है कि हेड इंजरी की वजह से अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है। और मेरे सहयोगी विमल इस खबर पे नजर बनाए हुए हैं। विमल का रुख करेंगे। विमल, आपके पास आते हुए जानना चाहेंगे, बहुत ही अहम फुटेज है ये जिसमें कई बातें सामने आ रही है। मारपीट हुई थी ये साफ तौर पे दिख रहा है। पुलिस इस फुटेज को कैसे देख रही है? क्या माना जाए कि ये केस अब क्रैक हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरी सीसीटीवी फुटेज की अगर बात करें तो इसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से पब वालों ने जो बयान दिया वो पूरी तरह से झूठ है। अगर मैं सीसीटीवी के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं उसी लॉस्ट लेमन की तस्वीरें दिखाऊंगा जहां पर ये पूरा झगड़ा हुआ। दरअसल जो ब्रिजेश राय था वो अपने कुछ दोस्तों के साथ यहां पर पार्टी करने पहुंचा था और 7,000 के आसपास इनका बिल बना था। लेकिन जो बार के लोग हैं उनका 400-500 रुपये को लेकर इनसे विवाद चल रहा था, जिसके बाद ये मामला बढ़ा। और इस पूरे सीसीटीवी फुटेज में जो करीब 3 मिनट 18 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज है उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो इसका मेन गेट है उसके बाहर ये गैलरी में खड़े हैं और वहां पर दोनों पक्षों की आर्गुमेंट हो रही है। उसी दौरान वो आर्गुमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ब्रिजेश अपने जेब से फ़ोन निकालता है और वो जो पब के लोग थे, जो पब का स्टाफ था, उनमें से किसी की फ़ोटो खींचता है। और फोटो खींचने से पब का स्टाफ इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो ताबड़तोड़ ब्रिजेश पर हमला कर देता है। बाकायदा लात घूसों से उसकी पिटाई की जाती है। इसमें साफ तौर पर इस सीसीटीवी फुटेज में तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी जो क्लू है वो पुलिस के लिए वो यही है, क्योंकि पब के स्टाफ ने सीधे तौर पर ये कहा था कि मारपीट ब्रिजेश और उसके दोस्तों ने शुरू की थी, जबकि साफ तौर पर इस सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहा है कि पूरी की पूरी घटना ये किस तरीके से हुई, कैसे ब्रिजेश और उसके जो दोस्त हैं, जो वहाँ पर जो पब का स्टाफ है, उनसे उनकी आर्ग्यूमेंट चल रही है। और केवल 400 से 500 रुपये का ये झगड़ा था। उस बात को लेकर, बिल को लेकर दोनों पक्षों में आर्ग्यूमेंट चल रही थी। और उसी दौरान ब्रिजेश जो है अपनी जेब से एक फ़ोन निकालता है और वो फ़ोटो खींचता है। बाकायदा जो एक बाउंसर था, क्योंकि वो लगातार वहाँ पर वो बहस कर रहा था उन लोगों से, और उसके बाद ही वो फोटो खींचने के बाद ही हाथापाई की नौबत आई और उसके बाद ब्रिजेश पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस पूरी फुटेज में एक शख्स और नजर आ रहा है, जो व्हाइट शर्ट में ये शख्स है। पुलिस को भी अभी तक इसकी तलाश जारी है, क्योंकि 8 लोगों को पुलिस ने इसमें जो पब का स्टाफ है उसको गिरफ्तार किया है। एक ही शख्स है जिसकी अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। और ये शख्स ना तो ब्रिजेश और उसके दोस्तों के साथ था पार्टी में और ना ही पब का स्टाफ है। तो ये बड़ी चुनौती पुलिस के लिए बना हुआ है कि आखिर ये शख्स वहाँ क्या कर रहा है, जो ब्रिजेश पर बाकायदा हमला करते हुए भी दिख रहा है। तो ये इस मामले में अभी भी एक पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है, उसकी गिरफ्तारी। जी बिल्कुल विमल, एक और सवाल अहम है यहाँ पर। लॉस्ट लेमन बार की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था कि रेस्टोरेंट में उनके पब में कोई भी बाउंसर्स उन्होंने हायर नहीं किया हुआ है। तो ये जो लोग मारपीट कर रहे थे, क्या ये वो बाउंसर्स थे या फिर उस पब में काम करने वाले एम्प्लॉयज थे? जी देखिए, साफ तौर पर जो रेस्टोरेंट है, जो पब है, वो झूठ बोला गया उसकी तरफ से। बिल्कुल ये बाउंसर थे, जिसमें एक कपिल नाम का बाउंसर था, एक जो बिट्टू नाम का बाउंसर था। ये तमाम लोग वहाँ पर 6 से 7 जो थे वो बाउंसर थे। भले ही वो रेस्टोरेंट के स्टाफ के तौर पर वहाँ पर काम कर रहे हो, लेकिन ये बाउंसर थे, ये साफ है। ये पुलिस ने भी बात साफ की है। और जिस वक्त ये पूरा झगड़ा हुआ, रात करीब 11:15 बजे की ये फुटेज है। मैं एक बार फिर से उस लॉस्ट लेमन की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा, जिसकी गैलरी से जो कैमरा लगा हुआ था, मेन एंट्रेंस, वहाँ से पूरी घटना कैद हुई उस कैमरे में। और उसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि तमाम लोग, जो पब का स्टाफ है, 7 से 8 का स्टाफ, वो बाहर खड़ा होकर उससे ब्रिजेश और उसके साथियों से लगातार आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं। और
इसी बीच ब्रजेश केवल एक फोटो खींचता है, एक फोटो क्लिक करता है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा गया कि जब भी इस तरह के झगड़े होते हैं तो लोग अपना बचाव करने के लिए, अपने प्रूफ इकट्ठा करने के लिए अपने मोबाइल से वीडियो बना लेते हैं, फोटो क्लिक कर लेते हैं। तो ब्रजेश भी वही कर रहा था, बस वही फोटो खींचना ब्रजेश के लिए जानलेवा साबित हुआ। और उस फोटो से जो पब का स्टाफ था वो इतना ज्यादा गुस्से में आ गया, उसने ताबड़तोड़ ब्रजेश पर हमले किए। बाकायदा इस फुटेज में नजर आ रहा है कि किस तरीके से उन्होंने ब्रजेश पर ना सिर्फ उसके चेहरे पर सबसे पहला मुक्का उसके चेहरे पर मारा, बल्कि उसके बाद उसे गिराकर उसकी छाती पर लात मारी गई, यानी कि उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई, जिसके चलते ब्रजेश की बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। तो फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन बड़ी चुनौती अभी भी वही है कि आखिर वो सफेद शर्ट का शख्स कौन है, अभी तक पुलिस उसकी पहचान तक नहीं कर पाई है। जी बिल्कुल, तो पुलिस इसमें उस वाइट शर्ट वाले शख्स को ढूंढ रही है विमल, जैसा आप बता रहे हैं। एक सवाल और है विमल, जो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हाथापाई हुई है, जो झगड़ा हुआ है, क्या इस दौरान जो मैनेजर था रेस्टोरेंट का वो भी इन लोगों में शामिल था? क्या मैनेजर की उपस्थिति में इस तरह की स्थिति बनी जहां मारपीट की गई कस्टमर के साथ? जी बिल्कुल, मैनेजर भी उस वक्त मौजूद था और बाकायदा बिल को लेकर जब आर्ग्यूमेंट हुए, पहले रेस्टोरेंट के अंदर आर्ग्यूमेंट हुए, पब के अंदर आर्ग्यूमेंट हुए, उसके बाद वो आर्ग्यूमेंट करते हुए ब्रजेश और उसके साथी जब बाहर निकलने लगे कि उन्होंने अपना जो पेमेंट थी 7,000 की वो पेमेंट कर दी, लेकिन बाहर तक उनका स्टाफ आया और ये कहा कि जो पैसे बैलेंस है वो आपको देने ही पड़ेंगे, जबकि ब्रजेश और उसके साथी साफ तौर पर कह रहे थे कि बिल आपने एक्स्ट्रा लगाया है और ये बिल वो नहीं देंगे। इसी बात को लेकर पूरा आर्ग्यूमेंट था और वहां पर मैनेजर भी मौजूद था, मैनेजर के साथ साथ तमाम स्टाफ के लोग मौजूद थे। आप उसमें साफ तौर पर इसमें जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें क्लियर नजर आ रहा है कि कई लोगों ने, रेस्टोरेंट पब में काम करने वाले स्टाफ के कई लोगों ने ब्रजेश और उसके साथियों को घेरा हुआ है। और इसमें क्योंकि ब्लैक शर्ट में ब्रजेश सीधा एक तरफ शांति से खड़ा हुआ नजर आ रहा है और उसकी कोई गलती नहीं थी। जिस तरीके से पब की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया, पब के जो स्टाफ है जिनको अरेस्ट किया गया उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि मारपीट ब्रजेश और उसके साथियों ने शुरू की थी। बिल्कुल, ये न्यूज़ 24 एक्सक्लूसिव फुटेज इस घटना से जुड़ी हुई दिखा रहा है, जो कि अहम सबूत साबित हो रही है इस केस में। बहुत बहुत शुक्रिया विमल आपका, तफसील से हमें इस केस के बारे में सारे अपडेट्स देने के लिए। ये फुटेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जो गार्डन गैलेरिया में हत्या हुई ब्रजेश राय की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।